हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी आज वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया था परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। व्हाट आर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? दोज कंपाउंड्स विच हैज अ वेरी लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सर हाउ डू वी कम टू नो वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और द इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? उसका डिस्कशन आज वाली क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। यदि आपको पूरा पिक्चर याद है तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें बोला जाता है जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कम होता है। एक लाइन में इसको खत्म करते हैं। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which has low degree of dissociation, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने Cu2+ लिया और इसमें बेटा आपने साइनाइड आयन डाला। ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी में 2-3 बार इस रिएक्शन से डायरेक्ट सवाल आ चुका है। इस रिएक्शन का बिल्कुल अपन को डीप स्टडी करना है। व्हेन कॉपर 2+ आयन के अंदर साइनाइड डाला जाता है तो सबसे पहले आपके पास बनता है CuCN2, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन शो करके बनाता है CuCN प्लस Cn होल ट्वाइस। कैसे बना वो सारा डिस्कशन अपन करेंगे। CuCN में जब एक्सेस ऑफ KCN डाला जाता है तो आपके पास बनता है K3 CuCN4, जो कि डिसोसिएट करके बनाता है 3K प्लस CuCN4 3-, and this complex is feebly ionized. Finally what I will get? Cu plus cyanide minus, और जब इस Cu+ को H2S गैस से पास किया जाता है, यह पीपीटी बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनता है। दोबारा सुनिए, रिएक्शन तो सर आपने बहुत बड़ा लिख दिया है। ये मतलब क्या है? कैसे लिख रहे हो रिएक्शन? हवा में कुछ भी लिखते जा रहे हो? मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज, Cu2S बेटा, इसको आप बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। शायद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं, क्यूप्रस सल्फाइड का जो पीपीटी होता है बेटा, वो ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्यूप्रस आयन जब H2S के कांटेक्ट में आएगा तो क्यूप्रस सल्फाइड बनना चाहिए। यदि मान लो वो बनता तो आपको ब्लैक पीपीटी मिलता, बट हमें ब्लैक पीपीटी नहीं मिला, इसका मतलब क्यूप्रस आयन नहीं बना। और यदि क्यूप्रस आयन नहीं बना तो कैन आई से
कैन आई से ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा ये आयंस में टूटा ही नहीं, और यदि ये कॉम्प्लेक्स आयंस में नहीं टूटा तो बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अरे सर क्या बोल रहे हो? ये सारी चीज तो आप घर से पढ़ के आए हो, ये तो आपको पता है कि ये नहीं टूटेगा, और यदि ये नहीं टूटेगा तो इसको आप परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दोगे। हमें कैसे पता चलेगा ये नहीं टूटा? लैब में एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करने जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा बेटा, आप कुछ समय का मुझे वक्त दीजिए, आज वाली क्लास में ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। राइट, लिसन केयरफुली। मैंने क्या बोला? इस रिएक्शन को समझना जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉपर 2+ आयन है जिसको आप बोलते हैं क्यूप्रिक आयन का नाम देते हैं, साइनाइड के कांटेक्ट में आया, सबसे पहले बनता है कॉपर साइनाइड, क्यूप्रिक साइनाइड भी बोल सकते हैं, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन शो करके क्यूप्रस साइनाइड प्लस CN होल ट्वाइस बनाता है। CN होल ट्वाइस को आप साइनोजन गैस का नाम भी देते हैं। उसके बाद जब CuCN से एक्सेस KCN पास करते हैं तो आपके पास K3CuCN4 बनता है, जो डिसोसिएट होके आपके पास 3K प्लस प्लस CuCN4 3 माइनस बनाता है। यह कॉम्प्लेक्स फीबली आयोनाइज्ड है। क्यूपरस आयन में से H2S पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? पता करने के लिए कि क्यूपरस आयन बना भी है या नहीं। H2S गैस को जब पास किया गया तो ब्लैक कलर का पीपीटी नहीं मिला। ब्लैक कलर का पीपीटी नहीं मिलने का मतलब है क्यूपरस आयन नहीं बना। क्यूपरस आयन नहीं बनने का मतलब है बेटा ये कॉम्प्लेक्स आयंस में टूटा ही नहीं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आयन में नहीं ब्रेक करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं। सर इस रिएक्शन को समझाइए। देखिए मैं इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिख रहा हूं और सारी टर्म्स को अपन समझने का कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बेटा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, हमने रिएक्शन क्या लिखी? Cu2+ साइनाइड बना CuCN2, CuCN plus CN whole twice. This CuCN is treated with excess of KCN. What I will get basically K3 CuCN4, जो कि आपका फर्दर ब्रेक किया 3K प्लस CuCN4 3 माइनस, और ये कॉम्प्लेक्स जो फीबली आयोनाइज था Cu प्लस साइनाइड H2S गैस पास किया, क्यूप्रस सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला। राइट बेटा, यहां से आपको पता चला क्यूप्रस आयन नहीं बना है। क्यूप्रस आयन नहीं बना है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा, और यदि ये कॉम्प्लेक्स आयंस में नहीं टूटा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं। सुनिए बेटा, ये जो आपका क्यूप्रिक आयन होता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। राइट बेटा, ये जो आपका साइनाइड माइनस होता है बेटा इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सर हमें कैसे पता चलेगा इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? आई विल टेल यू, जस्ट वेट एंड वॉच, लिसन केयरफुली। CN होल ट्वाइस को बेटा बोला जाता है साइनोजन गैस। राइट, यहां पे देखिए एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, CuCN होल ट्वाइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू CuCN प्लस CN होल ट्वाइस। राइट, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं। CN whole twice, it is forming CuCN plus CN whole twice. Listen carefully. यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, +1 चार्ज है। राइट बेटा, साइनाइड के ऊपर -1 है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। साइनाइड हमने बोला इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस कॉपर 2+ इनटू कॉपर।
+1। कॉपर 2+ को कॉपर 1+ में भेजा, मतलब इट्स बिहेविंग एज अ साइनाइड आयन इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इसने क्या किया, रिडक्शन किया, साइनाइड ने रिडक्शन किया, कॉपर 2+ को किस में भेजा, कॉपर प्लस में। खुद क्या हो गया, साइनाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cn- टू Cn होल ट्वाइस। मैं आपको यह बात समझा देता हूं, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। Cn होल ट्वाइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये होता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिएगा, इट विल कम्स आउट टू बी +3। और यदि मैं Cn- का बात करूं बेटा, तो यहां पे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, इट विल कम्स आउट टू बी +2। ओहो, ये क्या हुआ, मतलब आप बोल सकते हैं साइनाइड आयन में जो कार्बन था दैट गेट्स ऑक्सीडाइज फ्रॉम +2 टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और आई विल से cyanide ion is undergoing oxidation. Sir, why cyanide ion is undergoing oxidation? Because copper 2+ is a very strong oxidizing agent. Right बेटा, listen carefully. साइनाइड ने कॉपर 2+ को रिड्यूस किया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और बेटा ऐसा 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 रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करे और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस करे, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं। बिकॉज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप लोग जानते हैं एक कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है, रिड्यूस भी करता है। तो ये बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तो नहीं है। ऐसी रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इंट्रा रेडोक्स रिएक्शन। इनको क्या बोला जाता है बेटा, इंट्रा रेडोक्स रिएक्शन बोला जाता है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन आईआईटी में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। दिस रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिंपली इंट्रा रेडोक्स रिएक्शन। इंट्रा रेडोक्स में क्या होता है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस करता है, सेम कंपाउंड का, इंट्रा रेडोक्स रिएक्शन। राइट बेटा। Sir, why cyanide is a reducing agent? How do we come to know? Let me tell you, just wait and watch. Listen carefully. सुनिएगा बेटा ध्यान से। Cyanide ion is known as pseudohalogen. Sir, what is pseudohalogen? Listen carefully. Pseudohalogen क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए। It is not a halogen, but it has the characteristics similar to halogen. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा वो हेलोजेंस के बिल्कुल क्या होता है, सिमिलर होता है। राइट। दूसरा पॉइंट, इट मस्ट कंटेन वन नेगेटिव चार्ज एंड एट लीस्ट वन नाइट्रोजन एटम। बेटा ये स्यूडो हेलोजन की दो बातें होती हैं, हेलोजन नहीं होता है बट इसका काफी सारी चीजें हेलोजन से सिमिलर होती हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसमें कम से कम एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है और एटलीस्ट एक नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है। ऐसे आयंस को आप स्यूडो हेलोजन आयंस की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला RC डबल बॉन्ड O-, क्या ये स्यूडो हेलोजन है? आंसर आएगा ये स्यूडो हेलोजन नहीं है।
बिकॉज इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है। मान लो बेटा मैंने आपको बोला HCN-, क्या ये स्यूडो हेलोजन है? यस, इट इज अ स्यूडो हेलोजन। Why it is a pseudo halogen? This contains one negative charge. It also has one negative charge as well as one nitrogen atom it has, right? That's why it is also in the category of pseudo halogen. तो मेरे ख्याल से pseudo halogen के बारे में तो आप जान चुके होंगे। एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक नाइट्रोजन एटम एटलीस्ट होना चाहिए, और जो इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज ऑलवेज सिमिलर टू हेलोजन एटम। करेक्टरिस्टिक सिमिलर कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा बेटा। सुनिए ध्यान से, ये मैंने साइनाइड लिखा बेटा, ये मैंने Cl- लिखा, कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मैंने लिया सिल्वर सोल्ट AgCN और इसका भी मैंने सिल्वर सोल्ट लिया AgCl। अच्छी बात है बेटा, दोनों की दोनों सोल्ट जो होते हैं वो व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, या दोनों का कलर क्या होता है? व्हाइट। AgCN भी व्हाइट पीपीटी होता है, AgCl भी व्हाइट होता है। मैंने इसका लिया सोडियम सोल्ट NaCl और ये लिया NaCl। बेटा ध्यान रखना, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, दोनों की दोनों वाटर में क्या होते हैं? सोल्ट, सॉल्युबल होते हैं। दूसरा चीज, जब ये डाइमेराइज करता है बेटा तो ये बनाता है CN होल ट्वाइस, और जब Cl- डाइमेराइज करता है बेटा तो ये बनाता है Cl2 गैस, राइट बेटा। चौथा चीज देखिएगा बेटा, Cl- जो होता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छी बात बताएं साइनाइड आयंस इज ऑल्सो बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से आप पता कर सकते हैं साइनाइड इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्यूडो हेलोजन which is a very strong reducing agent in chemistry, right? Just like we know Cl- is a very strong reducing agent, that's fine. Then F-, it's a very strong reducing agent, but if we compare Cl- with Br- or I-, it is a weaker reducing agent, right beta? Cl- is a reducing agent, that's why cyanide is also behaving as a reducing agent. The properties are very similar. So such ions which has a single negative charge as well as one nitrogen atom, such ions are known as pseudo halogen, right? Listen carefully. We are moving towards imperfect complex compound. अरे सर वो आपने क्लियर तो अभी तक किया ही नहीं, आपने बोला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हमें कैसे पता चलेगा परफेक्ट है? वेट करिए बेटा, सारी चीजों पे आ रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स imperfect complex compound. क्या मतलब होता है ये तो आप जानते हैं, क्या मतलब होता है? Those compounds which has high degree of dissociation are known as imperfect complex compound. बहुत बढ़िया बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिया कैडमियम 2+, साथ में लिया साइनाइड माइनस, रिएक्शन करके बेटा इन्होंने बनाया CdCN2, फर्दर इसमें डाला एक्सेस KCN, रिएक्शन करके बनाया बेटा K2CdCN4, जो डिसोसिएट करके देगा बेटा 2K प्लस CdCN4 2-, जो फर्दर फीबिली आयोनाइजेशन के बाद देगा Cd2+ साइनाइड माइनस, और जब इस Cd2+ से H2S पास किया गया तो बेटा CdS बना, जिसका एक येलो कलर का पीपीटी होता है।
येलो पीपीटी, ओहो येलो पीपीटी मिला, सीडीएस बना, इसका मतलब सीडीएस बनने का मतलब CD2+ ने H2S से रिएक्शन किया, CD2+ ने H2S से रिएक्शन किया मतलब CD2+ बना, और CD2+ बनने का मतलब क्या है, ये जो ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, अच्छा गोली दे रहा है, Cu2+ और CD2+ दोनों में क्या डिफरेंस है, तुमने पहले वाला रिएक्शन क्यों नहीं किया, यहां पे रिएक्शन अलग क्यों किया। मेरी बात सुनिएगा बेटा, ध्यान रखना, इट इज नॉट दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CD2+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये साइनाइड माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। साइनाइड माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा मतलब इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। कैडमियम सल्फाइड का बेटा येलो पीपीटी होता है। मेरी बात सुनिएगा सर, एक बात बताइए हमें, लास्ट क्लास में आपने बताया था डबल सोल्ट के बारे में, बहुत अच्छी बात है। डबल सोल्ट में बताया था कि जो ऐसे सोल्ट जो कि पानी में जाने के बाद अपने सभी आयंस की आइडेंटिटी शो करता, राइट सर। और यदि मैं बात करूं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो आप बोलेंगे सर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो पानी में जाने के बाद सभी आयंस का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज अ इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज डिसोसिएटिंग इनटू CD2+ एंड साइनाइड माइनस। इसका मतलब क्या है, ये CD2+ की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, ये साइनाइड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। तो सर मुझे ये समझाइए, डबल सोल्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है सर, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको आपने अलग अलग क्यों रखा है। डबल सोल्ट आपने बोला सभी आयंस का प्रॉपर्टी दिखाता है वाटर में जाके, आपने इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला सभी आयंस का प्रॉपर्टी दिखाएगा वाटर में जाके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सोल्ट एंड द इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट वी वांट टू नो, राइट सर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूं जो आपको वो डिफरेंस क्लियर करेगा, व्हेन आई विल गेट द परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हेन आई विल गेट द इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिसन केयरफुली, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा। सुनिए, मान लो बेटा कोई सोल्ट है AB, वाटर में जाने के बाद टूटेगा, AB एक्वस या A+ एक्वस बनाएगा बेटा, प्लस बनाएगा B- एक्वस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं, समझते चलना ध्यान से। मैं इसका बेटा KSP लिखने जा रहा हूं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने स्टडी किया होगा। KSP कैसे लिखते हैं बेटा, आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-, ये आपने KSP लिखा। एक और आप टर्म पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज QSP, जिसको आप आयनिक प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। QSP के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा। What is the difference between KSP and QSP? KSP or equilibrium constant is always defined at the equilibrium conditions. और इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अलावा यदि सेम हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसी को बेटा आप लोग किसका नाम देते हैं, QSP का नाम देते हैं, राइट। लिसन केयरफुली, आई हैव सो मेनी पॉसिबिलिटी। KSP कैन बी इक्वल टू QSP। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आपके पास मेंटेन्ड है, सच सॉल्यूशंस आर नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो बेटा KSP का वैल्यू QSP से ज्यादा आ गया, ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और यदि KSP का वैल्यू QSP से कम है बेटा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सर कुछ भी समझ नहीं आया, क्या मतलब है इसका? When I will get the saturated solution, I will get the unsaturated solution, I will get the super saturated solution. पॉइंट्स को ध्यान से सुनना बेटा, सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही पार्ट आपको क्लियर करने वाला है कि इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनेगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनेगा। राइट सर, लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले इन तीनों टर्म्स का मैं मतलब आपको समझाता हूं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए बेटा, ये आपके पास है, मान लो मैं ही हूं, ये लीजिए एजी सर या आशीष सर। बहुत बढ़िया बेटा। मान लीजिए मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं है, कुछ 1-2 अच्छे फ्रेंड भी हैं और 1-2 अच्छे फ्रेंड नहीं भी। ये बेटा मैंने अपने 3 फ्रेंड्स बनाए। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर। देखिए इस फ्रेंड का नाक आपने थोड़ा बड़ा बना दिया, नहीं बेटा हाँ, छोटा ही रखिए, ठीक है। सुनिए, ये मेरा बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड है जिसको कि आप बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में डालोगे, ठीक है बेटा। ये जो फ्रेंड है ठीक है, मतलब फ्रेंड है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है, सो मतलब बोल सकते हैं हाँ भाई फ्रेंड है, ठीक है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक से। और ये बेटा बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं इसको कि घटिया क्वालिटी का इंसान है, एक घटिया क्वालिटी का फ्रेंड है, या मैं बोलूं अच्छा फ्रेंड नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, नॉट अ गुड फ्रेंड। अच्छा जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहना क्या चाहते हो मैं बताता हूं। 3 दोस्त हैं मेरे, 3 दोस्त हैं, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक नॉर्मल फ्रेंड है और एक बेटा अच्छा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, तीनों लोग का जो खाने का कैपेसिटी है वो मान लो बेटा सभी के सभी लोग 4 रोटी खाते हैं भर के, मतलब 4 रोटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एवरी फ्रेंड। 4 रोटीज, राइट। मतलब सभी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बेटा, 4 रोटी सब खाते हैं बढ़िया से, एकदम मैक्सिमम 4 खा सकते हैं, 4 से ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत आती है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, राइट बेटा। समझ रहे होंगे आप शायद किस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मेरे घर पे ये जो फ्रेंड है जिसको मैं 10 सो कॉल्ड ठीक ठाक फ्रेंड बोल रहा हूं, घर पे आता है, दावत पे मैंने इसे बुलाया, फ्रेंड आता है आराम से घर पे, खाना परोसा जाता है। जैसे कि ये बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है तो बेटा इसको जितनी रोटी चाहिए उतनी ही इसको मैं रोटी प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। कितनी रोटी का रिक्वायरमेंट है, 4 रोटी में अपन जानते हैं इसका बढ़िया से पेट भर गया सर, ठीक है। 4 रोटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। ध्यान रखना ये 4 रोटी खा सकता था और आपने इसको 4 रोटी दिया, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में बेटा केएसपी का वैल्यू जो हुआ क्यूएसपी के इक्वल हुआ, और ऐसे केस में आप लोग ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सैचुरेटेड। पेट भर गया भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, पेट मेरा अच्छे से भर चुका है, ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरे केस में क्या हुआ, ये नकली वाला फ्रेंड मेरे घर पे आया, है तो फ्रेंड ही भाई, दावत पे बुला रखा है इसको भी। हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, 4 रोटी खा सकता था बट मैंने इसको सिर्फ 3 ही रोटी प्रोवाइड किया। अब 3 रोटी प्रोवाइड करने का मतलब ये जो फ्रेंड है क्या ये अच्छे से बिल्कुल छिक गया खाना खा के, आंसर आएगा नहीं, खा तो 4 सकता था, प्रोवाइड कितना किया, 3। मतलब ये क्या है, अभी भी भूखा है। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा अनसैचुरेटेड, मतलब अभी मैं पूरी तरीके से सैचुरेट कंडीशन पे नहीं पहुंचा हूं, ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। बेस्ट फ्रेंड हमारे घर पे आया, ओहो बेस्ट फ्रेंड आ गया, और बेस्ट फ्रेंड के लिए तो कुछ भी चलेगा, राइट बेटा।
आने दो भाई, एक के बाद एक रोटियां आ रही हैं, बाद में मिठाई आ रही है, बाद में आइसक्रीम आ रही है, खाते चलो, जो खाना है खाओ, सब तुम्हारा है। बेस्ट फ्रेंड, आपने क्या किया, कैपेसिटी तो 4 का था, 5-6 तो उसको रोटियां खिला दी, साथ में मिठाइयां भी खिला दी, साथ में तुमने आइसक्रीम भी खिला दी। राइट बेटा, तो होगा क्या, जब पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा तो अल्टीमेटली बेटा क्या होगा, वॉमिट आएगा। वॉमिट आएगा, इसका मतलब पीपीटी बनेगा, और पीपीटी में हमें पता लगेगा इसने ये देखो एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या खाई थी। 4 खा सकता था, रसगुल्ले भी खा गया, केक भी खा गए, आइसक्रीम भी खा गया। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को बेटा आप लोग सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना खा सकता था उससे ज्यादा खिला दिया और अल्टीमेटली आपको मिला सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वॉमिट। और वॉमिट मतलब पीपीटी आना। राइट और नॉट, मतलब जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उस केस में आपको पीपीटी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसा बेटा, पीपीटी सॉल्यूशन, पीपीटी फॉर्मेशन मिलेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक ये तीनों वर्ड्स का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा। सर कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। देखो हमें क्या डिस्कस करना था, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई, यदि केएसपी का वैल्यू क्यूएसपी से कम होगा, क्यूएसपी से वैल्यू कम होगा, तो उस केस में बेटा क्या बनेगा, पीपीटी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस सारी चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें कनेक्ट होंगी, सुनते चलना। अच्छा सर, एग्जाम्पल पे आइए, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुन लेना बेटा ध्यान से। हर एक बात में कुछ ना कुछ बात है और आप हर एक बात को बिल्कुल बढ़िया से सुनते चलिएगा। हमने देखा कॉम्प्लेक्स बना था CdCN4 2-, बहुत बढ़िया। ये बेटा टूट के दिया CD2+ प्लस साइनाइड माइनस, बहुत बढ़िया। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, CD2+ पे। मान लो बेटा CD2+ फर्दर आप जानते हैं सल्फाइड आयन से मिला S2- से, और इसने बेटा कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी बना दिया। अच्छा एक बात बताइए, ये पीपीटी कब बना होगा। ऑब्वियसली आप बोलेंगे जब KSP का वैल्यू जो होगा वो QSP से कम होगा। ये बात तो क्लियर है। जब KSP का वैल्यू QSP से कम होगा तो आपके पास ही येलो कलर का पीपीटी आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये CD2+ था बेटा, ये सल्फाइड आयन था। मान लीजिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब CD2+ से सल्फाइड आयन से जब रिएक्शन करेगा CDS आपके पास बनेगा येलो कलर का पीपीटी। मान लो बेटा CDS का पीपीटी, CDS का जो येलो पीपीटी है उसका KSP का वैल्यू मान लो आपको 10 दिया है। 10 नहीं मानना सर, बुरा लग रहा है, 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये फिगर किसके इक्वल आएगा, मेरी बात सुन लेना बेटा, ये फिगर आएगा CD2+ प्लस सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन के बराबर आएगा। ये बात तो क्लियर है, सुन लेना ध्यान से। मान लो बेटा कैडमियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन जो कि उस कॉम्प्लेक्स से आया, मान लो वो आपका है 10 मोलर, ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं, मान लो ये बेटा है 2 मोलर, बहुत बढ़िया। और मान लो ये बाहर से जो आप हाइड्रोजन सल्फाइड डाल रहे हो इसका कंसेंट्रेशन बेटा है 5 मोलर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आया 10। तो क्या ये इस कंडीशन पे हम इसको QSP बोल सकते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यदि होता तो वैल्यू आपकी 20 आती। राइट बेटा, क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, नहीं। ऐसी कंडीशन पे आप QSP डिफाइन करते हो। तो कैन आई राइट वन थिंग, मेरी बात सुन लेना, इस पर्टिकुलर टाइम पे KSP का वैल्यू QSP से ज्यादा है, और यदि KSP का वैल्यू QSP से ज्यादा है तो कैन आई से कोई पीपीटी नहीं बनेगा। और यदि कोई पीपीटी नहीं बनेगा,
तो कैन आई से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। यार पीपीटी बना ही नहीं तो आप इसको इम्परफेक्ट कैसे बोल सकते हो? ये तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह होगा ना। ओहो, मान लो सर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन मान लीजिए आपने कर दिया 15 मोलर। ओहो, जैसे ही कंसंट्रेशन 15 मोलर हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्यूएसपी का वैल्यू बेटा केएसपी से ज्यादा हो गया। और यदि क्यूएसपी का वैल्यू केएसपी से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में पीपीटी बनेगा। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? आप तो ऐसा कह रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स अभी आपने बोला इम्परफेक्ट होगा जब आपने सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन 5 मोलर लिया। अब आप बोल रहे हो कि यदि मैं इसका कंसंट्रेशन 15 मोलर ले लेता हूं तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। इसका मतलब पता है बेटा क्या है? The reagent which you are adding from the outside, the first point, the reagent which you are adding from the outside, that is sulfide ion, it will depend on the concentration of the sulfide ion whether the complex is a perfect complex compound or the imperfect complex compound. ये कंपाउंड आपने देखा परफेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है, इम्परफेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है। द फर्स्ट पॉइंट, it will depend upon the concentration of sulfide ion whether it will behaves as a perfect complex compound or it will behaves as a imperfect complex compound. First point. दूसरा point, मान लो बेटा इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यदि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो CD2+ का कंसंट्रेशन भी ज्यादा ही आएगा। और यदि CD2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा तो CD2+ की वैल्यू बढ़ेगी और यदि CD2+ का वैल्यू बढ़ेगा तो कैन आई से QSP के बढ़ने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा और यदि QSP बढ़ेगा तो अगेन बेटा आपको PPT देखने को मिलेगा और यदि PPT देखने को मिलेगा कैन आई से उस सिचुएशन में भी जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। यस और नो? मतलब दो चीजें हैं, या तो यहां से CD2+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ जाए तो पीपीटी बनने का पॉसिबिलिटी है, या फिर बाहर से जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। मैं सारी चीजों को कुछ लाइंस में समराइज कर देता हूं, आप मेरी बात प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। At higher concentration of the reagent which is added from the outside, then there is higher possibility for the formation of imperfect complex compound। पहला पॉइंट है बेटा, आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, बिकॉज बाहर से यदि रिएजेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? इम्परफेक्ट। दूसरा पॉइंट, इफ the concentration of the ion, ब्रैकेट में लिख रहा हूं CD2+ is higher, then also there is higher possibility of formation of imperfect कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपका दूसरा कंडीशन है। ये दोनों रिजल्ट्स हैं बेटा एकदम भयंकर रिजल्ट है। रिएजेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो भी इम्परफेक्ट बनेगा, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो कि कॉम्प्लेक्स से आ रहा है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जब भी आपके पास इम्परफेक्ट कंपाउंड बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन पे आते हैं।
कोई बेटा एक जो कॉम्प्लेक्स है वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन और द रिएजेंट विच वी आर एडिंग फ्रॉम द आउटसाइड. आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, राइट? मैं एक लास्ट एग्जांपल पे मूव कर रहा हूं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं एक लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा. यदि एग्जांपल आपने कर लिया मतलब काम हो गया. AgCl में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, जिसको अमोनिया प्लस वाटर भी बोलते हैं, बना AgNH3 पॉजिटिव Cl माइनस, ब्रेक करके देगा Ag प्लस प्लस अमोनिया प्लस Cl माइनस. 3 possibility I have. I am adding KBr, no PPT. I am adding excess of KBr, yellow PPT. That is AgBr का PPT बनेगा. और बेटा AgBr का जो PPT होता है वो पेल येलो होता है. And I am adding excess, yeah, I am adding Ki. We are getting AgI PPT, that is yellow PPT. तो आपसे एग्जामिनर ने सिर्फ इतना पूछा, इन द फर्स्ट केस द कॉम्प्लेक्स विल बिहेव्स एज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इम्परफेक्ट. आंसर आएगा कोई पीपीटी नहीं बना बेटा, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. पेल येलो पीपीटी बना, इसका मतलब बेटा Ag प्लस बना. और Ag प्लस कब बना होगा? जब ये ब्रेक किया होगा. इसका मतलब ये आपका इम्परफेक्ट है. येलो पीपीटी मिला, अगेन बेटा ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है? इम्परफेक्ट. तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स जो होता है आपके पास वो परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट which you are adding from the outside. So this is all about the theory behind the perfect complex compound or the imperfect complex compound, right? I think ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी. So this is all about your today's class. So in the next class we will discuss about the classification of ligand. That is very important part from the coordination chemistry, right? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा. अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, बाय.